Hello everyone, this is प्रतीक जैन. वेलकम अगेन ऑन फिजिक्सaholics. तो आज फिजिक्सaholics में हम बात करेंगे एरर एंड मेजरमेंट्स की. तो एरर्स एंड मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में. पहले तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता बिना मेजरमेंट के. अब क्या होता है, जब भी हम मेजर करते हैं, कभी भी मेजरमेंट में हमें किसी चीज़ की 100% एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं चलती है ना. हर एक मेजरमेंट का कुछ ना कुछ एरर होता है ना. तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उसके साथ हमने जो भी मेजरमेंट लिया है, उस मेजरमेंट के साथ साथ हम उसमें को जो भी एरर है उस एरर को हमेशा बताया जाए. से मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x है ना, इसको मैं मेजर करना चाह रहा हूँ. ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, मास हो सकता है. ठीक है, तो इसको मैंने मेजर करा एक्सपेरिमेंट करके फिजिकल क्वांटिटी x को. तो ये हमने जो बहुत सारे मेजरमेंट्स करे होंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा होगा, उसकी मीन वैल्यू है ये स्मॉल x, और फिर उसका जो भी एब्सोल्यूट एरर है डेल x. ये मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं ये आपको ऑलरेडी आता होगा. ये सारी चीज़ें बुक्स में दी हुई होती है ना. हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो जनरली बुक्स में नहीं दिया होता. एंड देयर इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी y, और उसका मेजरमेंट है स्मॉल y प्लस माइनस डेल y. अब हमसे जनरली पूछा जाता है z निकालो, है ना. अब z निकालना मतलब स्मॉल z और z का एब्सोल्यूट एरर निकालना है हमको, है ना. तो होता क्या है कि हमको हमेशा जनरली x और y गिवन होता है और हमसे z निकालने को कहा जाता है, और उसके साथ साथ हमें एक फिजिकल रिलेशन दी जाती है. मतलब z x और y फिजिकल क्वांटिटीज पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो क्या होता है, कई बार रिलेशन इस तरीके से होती है. पहला केस है इसमें जो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना. अब ऐसा केस कब बन सकता है, जैसे कि हमें से दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं सीरीज में और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. तो z हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा, x R1 y R2. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जनरली जब हम रेजिस्टेंसेस होते हैं उनके भी कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं. तो x और y के एरर मतलब R1 R2 के एरर हो गए. तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इनकी जो मीन वैल्यू होती है वो तो डायरेक्टली फॉर्मूले को फॉलो करती है x प्लस वाई, और एब्सोल्यूट एरर भी उसी तरीके से निकल जाता है, डेल z इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई. लोगों को जनरली ये देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं आता दिमाग में. पर अगली चीज में डाउट आता है, वो क्या है, जैसे कि अगर z हमको दिया है x माइनस वाई, तो यहाँ पे अगेन मीन वैल्यू तो सिंपली निकल जाएगी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए, z इक्वल टू एक्स माइनस वाई. पर यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर अभी भी डेल एक्स प्लस डेल वाई है. फॉर्मूला यहाँ पे x माइनस वाई है, पर हमारा एब्सोल्यूट एरर अभी भी ऐड हो रहा है. अब ये वाली चीज हमको डाइजेस्ट नहीं होती है, ये हमको समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है ना. तो हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले तो देखो, ये वाली चीज हमको समझ में नहीं आ रही है. ये सबसे पहले तो हमको एक बात ये भी बता रहे हैं कि ये ऊपर वाला केस भी हमको समझ में नहीं आया है. अगर ये चीज हमको ढंग से समझ में आ गई होती ना, तो ये वाली चीज भी क्लियर होती. ठीक है, पर मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा, और जब हम इसको समझ लेंगे तो ये वाली चीज अपने आप हमारे लिए ऑब्वियस और क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो z हमारा x माइनस वाई है, बट एब्सोल्यूट एरर अभी भी ऐड हो रहा है. क्यों, है ना. इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने. मान लो इस वायर में कुछ आई नोट करंट है. अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2, है ना. से आई नोट को हमने मेजर कर रखा है, आई नोट को मैंने मेजर करा है, और आई नोट निकल के आया है 5.0 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर. तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, ये जब हम इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब है कि जो भी इस ब्रांच में जो भी करंट है उसकी हमने एक रेंज दे रखी है. हम क्योंकि 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो हम एक रेंज दे देते हैं. वो रेंज कैसे निकालेंगे, जैसे आई नोट की मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, मिनिमम वैल्यू के लिए मैं माइनस साइन यूज करूंगा, 5.0 माइनस 0.5 एम्पियर. तो आई नोट की मिनिमम वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 4.5 एम्पियर, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं प्लस वाला साइन यूज करूंगा, वो निकल के आएगी 5.5 एम्पियर. तो जब हम इस तरह से लिखते हैं अपना रिजल्ट, उसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मतलब है कि आई नोट की वैल्यू 4.5 से 5.5 एम्पियर के बीच में कहीं पर है. हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या है वो वैल्यू, पर वो वैल्यू इसके बीच में होगी, इतना हमको पता है. तो सबसे पहले तो हमें इस एक्सप्रेशन का मतलब पता होना चाहिए. अब आई नोट में से वो कुछ करंट इस ब्रांच में चला गया, वो I1, इसको भी हमने मेजर कर लिया. अभी I1 निकल के आ रहा है 1.0 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर. मतलब वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0.9 एम्पियर से 1.1 एम्पियर के बीच में कहीं लाई कर रहा है ये वाली वैल्यू. और हमको इस ब्रांच में जो करंट है वो निकालना है ना. तो इसको हमने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट नहीं करा, अब हमें थ्योरी यूज करके इसको निकालना है. तो हम सभी को किरचॉफ्स लॉ आता है, बहुत सिंपल सा है. किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि इन दोनों ब्रांच का करंट ऐड करने पे हमें ये वाला मिलना चाहिए, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं I2 इज नथिंग बट I नोट माइनस I1. मतलब कुछ करंट इस ब्रांच में चला गया, बाकी बचा हुआ करंट यहां से जो आ रहा था वो इस वाली ब्रांच में जाएगा. ठीक है,
तो I2 में हमें निकालना है, एक तो हमें मीन मेजर्ड वैल्यू स्मॉल I2 और उसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो हमने क्या कहा, जब हम इस तरह से लिखते हैं उसका मतलब है रेंज देना है हमको एक, है ना, जिसमें वैल्यू लाई करेगी। रेंज मतलब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। तो हमारा यहाँ पर भी टारगेट क्या है कि हमको I2 की एक तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, दूसरा मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करना है। अगर हमने ये दोनों वैल्यू निकालनी तो मुझे I2 की रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ना। तो अगर मुझे I2 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, और I2 और क्या रिलेशन इस तरह से I0 और I1 पे डिपेंडेंसी हमको दी हुई है। I2 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अगर इस चीज की, तो बताओ I0 की एक रेंज है ना, तो I0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम? ऑब्वियसली अगर I2 मुझे मैक्सिमम चाहिए तो I0 भी मैक्सिमम होना चाहिए। और अब इस चीज में से जो चीज मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो चीज कम से कम होनी चाहिए, छोटी सी छोटी चीज होनी चाहिए, ताकि मुझे यहाँ की वैल्यू मैक्सिमम मिले। मतलब I1 मुझे क्या चाहिए उस समय, मिनिमम। ठीक है, तो अगर मुझे एक रेंज चाहिए थी I2 की, तो I2 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वो उस समय आएगी जब ये I0 की वैल्यू 5.5 हो रही हो और ये वैल्यू बिल्कुल मिनिमम हो रही हो 0.9। तो देखो वो वैल्यू हमारी क्या निकल के आ रही है, I2 मैक्स हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं वो क्या होगा, I2 प्लस डेल I2। जब हम ऐड करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। I0 मैक्स क्या है, I0 की मैक्सिमम वैल्यू 5.5 एम्पियर माइनस I1 की मिनिमम वैल्यू है 0.9 एम्पियर। तो यहां से देखो हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, I2 की हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, दैट इज नथिंग बट 4.6 एम्पियर। ठीक है, सेम चीज हम रिपीट करते हैं। अब हम I2 की मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये चीज मिनिमम होनी चाहिए और जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं वो चीज मैक्सिमम होनी चाहिए। तो I0 को मैं मिनिमम लूंगा, I1 को मैक्सिमम लूंगा। तो सिमिलर वे में मेरे को एक अनदर इक्वेशन मिल गई, सेकंड इक्वेशन। ध्यान से देखो, जब मुझे I2 निकालना था तो यहाँ पे दो वेरिएबल थे, स्मॉल I2 और डेल I2। मेरे पास दो वेरिएबल और दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके मुझे I2 भी मिल जाएगा और डेल I2 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो I2 मेरे को मिल गया 4.0 एम्पियर। अब इसकी वैल्यू में इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे डेल I2 मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डेल I2 मेरे को मिल जाएगा 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो मेरे को अब बताएं I2 की मीन मेजर्ड वैल्यू भी मिल गई है और मेरे को एब्सोल्यूट एरर भी मिल गया। तो हम अपना फाइनल आंसर किस तरह से पब्लिश करेंगे, 4.0 प्लस माइनस 0.6 एम्पियर। देखो ध्यान से, अब हम अपना वेरीफाई भी कर लेते हैं इस रिजल्ट को, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे, क्योंकि यहाँ पे हमने बिना किसी फॉर्मूले को के सॉल्व करा, हमने सिर्फ समझ के, कंसेप्ट समझ के इसको सॉल्व करा है। तो सबसे पहले देखो I2 क्या था, I0 माइनस I1। मतलब I0 की मीन वैल्यू 5.0 है और I1 की 1 है, तो 5 माइनस 1 करा तो देखो कितना आया, 4। हमारी भी मीन वैल्यू वही आ रही है। अब वो फॉर्मूला बोलता था कि एरर्स को तो हमेशा ऐड करना है। इसमें एरर था 0.5 और इसमें एरर था 0.1। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.6 आएगा और हमारा भी वही निकल के आया है। मतलब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो तो सही है। ठीक है, तो अभी हमने रिजल्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझा। अब मैं इसका आपको जनरल प्रूफ भी दे रहा हूं, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो z हमारा x माइनस वाई है। हम बोलते हैं मीन वैल्यू सिंपली हम फॉर्मूले को फॉलो करके निकालते हैं। मैं तो बोलता हूं सबसे पहले यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछो क्यों, ये भी कहां से आया, क्यों मीन वैल्यू सिंपली फॉर्मूले को फॉलो करती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी है कि ये कहां से आता है, ये इतनी ऑब्वियस चीज नहीं है जिसको हम मान लेते हैं बिना डाउट पूछे। अगला क्वेश्चन, एरर ऐड क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं एरर मतलब रेंज, है ना, तो z की मुझे रेंज चाहिए, z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो उन दोनों चीजों को मैं निकालने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो z की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो x मैक्सिमम होना चाहिए, y मिनिमम होना चाहिए। ये ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है इसको अब। ओके, तो z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब प्लस साइन लूंगा, z प्लस डेल z। x की मैक्सिमम चाहिए तो x प्लस डेल x, और क्योंकि मुझे y की मिनिमम चाहिए तो y की मिनिमम होगी y माइनस डेल y। ठीक है, तो हमको फाइनल इक्वेशन ऐसी मिल रही है। अब मैं z की मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे z मिनिमम चाहिए तो x मिनिमम होना चाहिए और y मैक्सिमम होना चाहिए। यहां पर z मिनिमम चाहिए था तो माइनस लिया, x मिनिमम चाहिए था तो यहां भी माइनस लिया, और क्योंकि y मैक्सिमम चाहिए था तो y प्लस डेल y लिया। नाउ लेट्स सॉल्व इट एंड हियर वी गेट आवर अनदर इक्वेशन। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये है मैक्सिमम वैल्यू z की, और ये मिनिमम वैल्यू के लिए। हमको कुछ नहीं करना, दो वेरिएबल है z और डेल z, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूं।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला रिजल्ट निकल के आ गया। ये रिजल्ट इतना ऑब्वियस नहीं था, ये हमने ड्राइव किया है ना। मीन वैल्यू निकल के आ रही है x माइनस वाई, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, एंड हियर वी हैव द आंसर। मीन वैल्यू फॉर्मूला को फॉलो कर रही है, पर एब्सोल्यूट एरर अभी भी ऐड हो रहा है। सो एरर एनालिसिस में एक और सिमिलर डाउट आता है हमको, अगर z में रिलेशन इस तरह से दी हुई होती है x मल्टीप्लाइड बाई वाई, इस तरह की रिलेशन कब आ सकती है? जैसे हम v इक्वल टू आई आर, तो हमने i और r को मेजर कर रखा है और हमें v की निकालना है। तो इसमें क्या होता है, अभी प्रीवियस केसेस में क्या हो रहे थे, प्रीवियस दोनों केसेस में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो रहे थे। अब जब भी मल्टीप्लीकेशन में होती है रिलेशन, तो हमारे रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। इसमें जनरली लोगों को डाउट नहीं होता। डाउट यहाँ पे आता है जब कुछ इस तरह की रिलेशन हो, z इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि रिलेटिव एरर्स ऐड हो रहे होते हैं। तो अब आपको सिमिलर टर्म्स में सोचना है ना, कि जैसे एरर्स निकालना मतलब रेंज निकालना, z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और y की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज ट्राई टू ड्राइव दिस रिलेशन ऑन योर ओन, है ना। जो कंसेप्ट होता है उसको यूज करके आप खुद इसको ड्राइव कीजिए। अगर नहीं आता तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अनदर वीडियो ओवर दिस थिंग, सो यू कैन चेक दैट आउट टू। तो यहाँ पे क्योंकि अब हम कंसेप्ट समझ चुके हैं, तो मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रेम करी है, और इस प्रॉब्लम को करने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा एरर एनालिसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x, उसकी वैल्यू दी हुई है, y गिवन है, हमको z निकालने को कहा गया, जो हमेशा कहा जाता है z मतलब z प्लस माइनस डेल z निकालना है हमको, z की रेंज निकालनी है। और इस बार वो इस तरीके से डिपेंड कर रहा है x प्लस वाई बाई एक्स। तो देखो ये प्रॉब्लम देखने में हमको बहुत आसान लगती है। इस तरह की एक्चुअली कई प्रॉब्लम्स कई बुक्स में दी हुई है, और कई कोचिंग्स के जो पैकेजेस मटेरियल्स होते हैं उनमें भी गिवन है। बट अनफॉर्चुनेटली लगभग हर जगह इस प्रॉब्लम को गलत तरीके से सॉल्व करा गया है ना। इस प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो x है, और यहाँ पे हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो भी x है। ये दोनों हमारी सेम क्वांटिटीज हैं, ठीक है। मैं इसके सॉल्यूशन पे नहीं जाऊंगा इस पे अभी, बट ये समझना है कि अगर हम सिंपली फॉर्मूला बेस्ड इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमको गलत आंसर मिलेगा, और यही चीज करी गई है बुक्स में या पैकेजेस में। क्योंकि अब हम मतलब समझ चुके हैं एरर एनालिसिस का एक्चुअली में मतलब क्या है, z की हमको रेंज निकालने की कोशिश करनी है। तो इसको एक्चुअली में सॉल्व करने के लिए ना आपको अच्छी खासी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, आपको कैलकुलस पता होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए। मेजर फिजिक्स का मेजर पार्ट कैलकुलस के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसका आपको पहले तो वो बता देता हूं, अगर आप सिंपली फॉर्मूला बेस्ड करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलता है। तो अगर आप सॉल्व करते हैं और आपको आंसर ये मिलता है, तो ये गलत तरीका है ना, एक गलत आंसर है। ये सिंपली फॉर्मूला लगाने से आपको ये आंसर मिला है। इसमें गलती क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो करेक्ट आंसर भी मैं बता देता हूं, ताकि जब आप कर लो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम ये टफ नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है, कैलकुलस आता है, तो आप इस प्रॉब्लम को आराम से कर सकते हैं। अगर आप इस एरर्स का मतलब समझ चुके हैं एक्चुअली में, तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा। बाकी आप अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, और अगर चाहें so please let me know in the comment section, so I'll make another video over the solution of this problem. You'll enjoy this problem. Okay, तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हर एक सब्सक्रिप्शन मैटर करता है। मेरा स्केड्यूल ऑलरेडी बहुत बिजी होता है, उसमें से टाइम निकाल के वीडियो बनाना। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स as much as you can. Thank you everyone. This was Pratik Jain